हेलो दोस्तों, हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो अक्टूबर माह का प्रथम साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो है और इन सप्ताह का जो प्रमुख करंट अफेयर्स है उन्हें मैं इन वीडियो में शामिल किया हूं। चलिए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेन वावरिंका, यह टेनिस खिलाड़ी हैं और ये स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। यानी कुल मिलाकर जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें जितने मैच होते हैं उन सभी को मिला के अब तक इन्होंने 150 मैच जीता है। ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी कोविड-19 के कारण भारत सरकार ने बहुत कंट्री से जो स्टूडेंट फंसे हुए थे, कुछ वर्कर लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए बहुत सारे स्कीम चलाए थे। उसी तरह से यह भारत, केन्या व भूटान विमान से जो लोगों का आवागमन किया जाएगा, जो कोविड-19 से फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए एयर बबल योजना की शुरुआत की है। यह कि कौन कौन से देश किए हैं? भारत, केन्या और भूटान ने विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने यह गाना सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये जो गीतकार थे, यह गीतकार अभिलाष जी का निधन हो गया है। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार अभिलाष का निधन हो गया है और यह गाना इतना प्रचलित था कि विश्व के विभिन्न भाषाओं में लगभग 9 भाषा में इन गाना का रूपांतरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। किसने की है? असम सरकार ने की है। असम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत के उन यंग वैज्ञानिक को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए भारत के 14 यंग वैज्ञानिकों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस मनाया गया है। उसके बाद यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता है, इन्होंने एक ऐसे योजना की शुरुआत की है जिस योजना का नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की इन्होंने शुरुआत की है और इस परियोजना के तहत विशेष रूप से ट्रेन में महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत दक्षिण पूर्व रेलवे ने की है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र के लिए यानी जल क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसके लिए इन्होंने सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है और डेनमार्क की जो डेनिश जल फोरम है उनके साथ समझौता किया है। यानी गुजरात में जो भी जल क्षेत्र का जो कार्यक्रम होगा उसमें सहभागिता के तौर पे डेनमार्क का डेनिश जल फोरम के साथ इन्होंने मिलकर कार्य करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जो टूटी हुई सड़क थे उन सड़क की मरम्मत के लिए
ममता बनर्जी जी ने एक योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम है पथश्री अभियान। पथश्री अभियान के अंतर्गत बंगाल में सारे जो सड़क हैं उन सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। यह किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने वहाँ के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो हैं उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है और यह स्कीम किसानों के लिए है। जो लघु और सूक्ष्म किसान हैं उनके लिए यह स्कीम दिया गया है। YSR जलकल की शुरुआत की गई है। अब यह YSR जलकल की क्या स्कीम है? इस स्कीम के तहत जो सूक्ष्म और जो छोटे किसान हैं उनके लिए जो बोरवेल होते हैं, बोरवेल सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से सिंचाई करने के साथ साथ आप फार्मिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म, जैसे बायजू है, बायजू उसी टाइप से एक यह प्लेटफॉर्म है। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म जो है, ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म, इनका ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। इससे पहले जो बायजू एप्लीकेशन है उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है, और यह दूसरी ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है जिन्होंने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन सी कंपनी ने किया है? तो वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग कंपनी ने। उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने के लिए हर देशों से मिल के रह रहा है। उसके कारण क्या किया है भारत म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन करेगा, जो अगले वर्ष 2011 के प्रथम तिमाही में शुरू हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि भारत सरकार ने एक म्यांमार में बंदरगाह खुद बनाया है, उस बंदरगाह पर प्रभुत्व भारत सरकार का होगा। जैसे इससे पहले भारत सरकार ने एक और बंदरगाह बनवाया था जो ईरान के चाबहार में स्थित है, और इसके बाद यह दूसरा बंदरगाह भारत सरकार ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह को बनाया है, और यह 2021 में प्रथम तिमाही में शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव से अभी भारत का बहुत अच्छा रिश्ता बनते जा रहा है। इसके लिए भारत ने उसे क्या किया है कि भारत ने मालदीव के हुल हुमाले में एक कैंसर अस्पताल, 100 बेड वाली कैंसर अस्पताल का निर्माण करने की योजना की है, और साथ साथ लगभग 22,000 दर्शक क्षमता वाले एक क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण करेगा। कौन करेगा? भारत सरकार। मालदीव में एक 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और दूसरा लगभग 22,000 दर्शक वाले एक क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना भारत मालदीव में करने जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने साथी खिलाड़ी सुरेश रैना का यह रिकॉर्ड को तोड़कर आगे अपने नाम कर लिया है, और 194 मैच खेलने वाले IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं, जबकि 193 मैच खेलने वाले सुरेश रैना थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2025 में एक स्कीम लॉन्च करेगा। वो स्कीम क्या होगा? शुक्र ग्रह अभियान पे, यानी वेनस की जानकारियों के लिए इसरो अपना एक अभियान लॉन्च करेगा, जिसके तहत शुक्र ग्रह की जानकारी प्राप्त करेगा। इसके साथ जो इसका सहयोगी कंट्री है वो फ्रांस है। यानी इसरो 2025 में शुक्र ग्रह अभियान के लिए जो स्कीम लॉन्च करेगा, उसके साथ साथ फ्रांस इनका सहयोग देगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। स्वच्छ भारत पुरस्कार में प्रथम स्टेट के तौर पे गुजरात को दिया गया है, जबकि स्वच्छ भारत के क्षेत्र में दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए एक बार इसे रिकॉल करते हैं। स्विट्जरलैंड की टेनिस खिलाड़ी स्टेन वावरिंका ने ग्रैंड स्लैम में अब तक का 150 मैच जीत लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत, केन्या और भूटान ने विमानों के आवागमन के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है जिसे एयर बबल कहा जाता है। उसके बाद इतनी शक्ति हमें देना दाता एक इंस्पायरेशनल सॉन्ग है और इस सॉन्ग के जो गीतकार अभिलाष थे उनका निधन हो गया है। यह गाना लगभग पूरे विश्व में लगभग 9 भाषा में यह गाना को डबिंग किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है असम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2014 के लिए 14 वैज्ञानिकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और यह उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की है और यह परियोजना ट्रेन में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुजरात सरकार ने जल के क्षेत्र में जितने भी परियोजना है उसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। वह डेनमार्क की डेनिश जल फोरम है, उसके साथ यह मिलकर गुजरात में कोई भी जल परियोजना को लॉन्च करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में सड़क मरम्मत के कार्यों के लिए पथश्री अभियान योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म और लघु किसानों के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम YSR जलकल योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें बोरवेल प्रदान किया जाएगा जिससे वो आसानी से सिंचाई कर सकेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन अगले वर्ष पहली तिमाही में शुरू कर देगा। उसके बाद भारत ने मालदीव के हुल मुलाले में 100 बेड वाला एक कैंसर अस्पताल और लगभग 22,000 दर्शक वाले एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। उसके बाद इसरो ने वेनस जो परियोजना होगी शुक्र ग्रह परियोजना के लिए 2025 में लॉन्च करेगा और उसके जो सहभागी देश हैं वह फ्रांस हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के लिए गुजरात को चुना गया है जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बस मुफ्त में देने की घोषणा की, अनुदान में देने की घोषणा की है। मतलब भारत सरकार ने क्या किया कि गांधी जी के जन्म दिवस पर, और गांधी जी का जन्म दिवस अहिंसा दिवस के भी नाम से जाना जाता है, तो भारत सरकार ने
गांधी जी के जन्म दिवस पर नेपाल सरकार को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बस अनुदान में दिया है। उसके बाद रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक किट लॉन्च किया है। उस किट के तहत RT-PCR किट, इस किट से कोरोना की जांच होती है और मात्र 2 घंटे में कोरोना की यह किट जांच कर देगा, जिससे रिलायंस कंपनी के यह किट निकालने से दूसरे देशों की निर्भरता पे हम लोग कम होंगे और वैसा टेक्नोलॉजी हमारे देश में ही डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IACC, इसका मतलब है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल पुरस्कार के लिए रतन टाटा को सम्मानित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने यानी वित्त मंत्री ने SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। यह रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। ध्यान से सुनेंगे, केंद्र सरकार ने SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो GST से पूरे भारत में जिन राज्यों में नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने बोला था कि लगभग 5 साल तक जो भारत के जो जितने राज्य हैं उनका जो नुकसान होगा उनकी मैं भरपाई करूंगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा किया है कि GST से जो नुकसान हुआ है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य किया है और यह पूरे राज्यों को बांटा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री ने RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। यह विश्वनाथन का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के लिए, हमारे देश में अभी साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है और इससे सुरक्षा लोगों को देना यह सरकार का परम कर्तव्य है। तो क्या हुआ है अभी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बैठक में साइबर सुरक्षा के लिए जापान के साथ समझौता किया है और भारत में साइबर सुरक्षा के लिए जापान मदद करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के मशहूर सिंगर जॉनी नेश का निधन हो गया है। ये इनकी उम्र लगभग 80 साल थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने भारत में विभिन्न राज्यों से लगभग 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौंडीचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। यह हाजीपुर लोकसभा से पहले लड़ते थे यहीं से, उसके बाद अभी ये राज्यसभा के सदस्य से ये मंत्री पद पे थे
और इनका यह निधन 8 अक्टूबर को हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कल्याण के लिए एक मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्यक्रम शुरू किया है उसका नाम है डिजिटल सेवा सेतु। चलिए एक बार इसे जल्दी से रिकॉल करके, भारत सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बस अनुदान में देने का फैसला किया है। उसके बाद रिलायंस लाइफ साइंसेज ने RT-PCR किट को लॉन्च किया है और यह ऐसा किट है जो कोरोना जांच मात्र 2 घंटे में करेगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल पुरस्कार के लिए रतन टाटा को सम्मानित किया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा को नियुक्त किया है। यह रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। उसके बाद वित्त मंत्री ने GST से नुकसान होने के लिए विभिन्न राज्यों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिससे सभी राज्यों को नुकसान के आधार पर बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जापान के साथ समझौता किया है। जापान भारत में साइबर सुरक्षा को ध्यान रखते हुए वह मदद करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के मशहूर सिंगर जॉनी नैश का निधन हो गया है। उसके बाद UGC ने भारत के विभिन्न राज्यों से 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय यूपी के 8 हैं। उसके बाद पौंडीचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना लॉन्च किया है, जिस योजना का नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इस योजना के तहत बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम हो। उसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। उसके बाद गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। ये उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने शामिल किया जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम ऑफ व्यू से थे। चलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे की वीडियो का आप इंतज़ार करते रहिए। मैं आने वाले जो एग्ज़ाम है NTPC का, रेलवे ग्रुप D का, BPSC का, दरोगा का, उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो पैकेज देते रहूँगा। आप देखते रहिए। चलिए धन्यवाद।